तो अचानक आप एमआईएम पार्टी को रिजाइन देने की क्या वजह? इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम बसवा कल्याण में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद है बाबा चौधरी साहब, जो एमएलए इलेक्शन में एमआईएम से एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे थे, क्योंकि बसवा कल्याण का एक बहुत बड़ा चेहरा है बाबा चौधरी साहब, क्योंकि आने वाले दिनों में 7 तारीख को एमपी इलेक्शन हम और आप सभी जानते हैं। और उसी एमपी इलेक्शन में एक बाबा चौधरी साहब का जो चेहरा है वो एक खामोशी की तरफ में हमें नजर आ रहा है, क्योंकि कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो आज हमारी मुलाकात उन बाबा चौधरी साहब से हो गई। तो जानना चाहेंगे कि बाबा चौधरी साहब इसी इलेक्शन में उनका क्या राय है और वो क्या चाहते हैं। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंडियन न्यूज जनता की आवाज़ में। देखने में आ रहा है कि एमपी का इलेक्शन बहुत करीब है, 7 मई को इलेक्शन है और आपके एक कहीं ना कहीं हमें खामोशी नज़र आ रही है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या राय आप क्या सोचे सो है जो एमपी इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पिछली बार तो आप एमआईएम से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे थे, तो इस बार आपका क्या? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा आगे बोलिए। पिछले टाइम हम जो मांगे रखे थे अभी तक वो कोई पार्टी वाले पूरे नहीं किए। इस मर्तबा भी हम कुछ मांगे रखे हैं, देखेंगे, इंतज़ार करें कौन पार्टी आते हैं हमारे पास हमारे डिमांड को पूरा करने के लिए। जो भी पार्टी हमारे पास आएंगी हमारे डिमांड को पूरा करने के लिए हम उसका सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम खामोशी इख्तियार किए हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम है 2 मई को वतन फंक्शन हॉल में, आप आइए। उसमें प्रोग्राम में डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है। अच्छा, कौन हमारे डिमांड पूरे करने वाला है, उस प्रोग्राम में हमको मालूम होगा। अच्छा बाबा चौधरी साहब, आप एमएलए इलेक्शन में भी ये डिमांड रखे थे एक प्रोग्राम के तहत कि कौन हमारी डिमांड को पूरा करेगा वो हम उसके साथ हैं बोलकर, तो वो कौन सी पार्टी आपकी डिमांड पूरी की थी? नहीं, पार्टी की हुकूमत ही नहीं बनी जिसका हम सपोर्ट किए थे। अभी कांग्रेस की हुकूमत है। अच्छा, अभी कांग्रेस पार्टी वालों से भी मुतालबा करेंगे हम कि आपकी हुकूमत है, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा इक़दाम उठाएं। अच्छा बाबा चौधरी साहब, आप बोल रहे हैं कि डिमांड पूरे करेंगे तो हम उसके साथ देंगे, तो क्या डिमांड है आपकी? वही 2 मई को जो प्रोग्राम है, अच्छा। उस प्रोग्राम के अंदर हम अनाउंस करेंगे हमारे डिमांड्स क्या क्या हैं। अच्छा, यानी आप नहीं बताएंगे आप? जी जी। अच्छा, तो आपके डिमांड्स अगर वो पार्टी पूरा करती है तो आप क्या उसके लिए कर पाएंगे? जो भी हमारे वोटर्स हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितनी भी हमारी वोटिंग है, हम मेहनत करेंगे उसके लिए, मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा बाबा चौधरी साहब, आप पिछली बार एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे थे एमआईएम पार्टी से, फिर एमआईएम पार्टी से असदुद्दीन अवैसी साहब से भी आपकी मुलाकात हो गई थी, सारे चीज़ें अच्छे चल रहे थे, आप कॉन्टेस्ट भी करे, वोट्स भी लिए, तो अचानक आप एमआईएम पार्टी को रिजाइन देने की क्या वजह? नहीं, एमआईएम पार्टी को रिजाइन नहीं दिया हम, बल्कि कुछ डिमांड रख के हम दूसरी पार्टी में गए थे। वो पार्टी हमारे डिमांड को एक्सेप्ट करते बोले थे। पार्टी से हमारे ज़ाती ताल्लुकात क्या भी नहीं, हम जो भी करना है लोगों के लिए करना है, लोगों के फ़ायदे के लिए करना है, बस इसी वजह से हम पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए थे। अच्छा, तो अभी आपके भी बसवा कल्याण का एक बहुत बड़ा चेहरा है बाबा चौधरी बोले तो, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स भी हैं, वो देख रहे हैं कि बाबा चौधरी साहब का कब फैसला आएगा, कब डिसीजन आएगा, और हम भी उनके साथ में बढ़ चढ़ के काम करेंगे, क्योंकि बाबा चौधरी साहब जिधर आप बोलेंगे कि हमको ये पार्टी का काम करना है बोल के, तो वो पार्टी का काम करने के लिए भी आपके फॉलोवर रेडी है। तो आपके फॉलोवर जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? देखिए, 2 मई को वतन फंक्शन हॉल में आइए, आप लोग प्रोग्राम अटेंड कीजिए। 5 बजे शाम में प्रोग्राम स्टार्ट है और रात में 9:30 बजे तक चलेगा। आप आइए उस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए और उस प्रोग्राम में हम डिमांड्स भी रखेंगे। अच्छा, तो बाबा चौधरी साहब, हमें देखने में आ रहा है कि एक तरफ बीजेपी से भगवंत खोबा साहब हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी से सागर खंडरे हैं, तो दोनों में टफ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और बहुत सारे इंडिपेंडेंस भी कैंडिडेट हैं। तो देखने में आ रहा है कि बहुत सारे हम बसवा कल्याण में ओपिनियन भी लिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, कोई बीजेपी कह रहे हैं, और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो हम सवालात किए कि कांग्रेस पार्टी आपके जो वादे किए थे उसको पूरा किए क्या बोलकर, तो बहुत सारे लोगों का हाँ हमें कांग्रेस पार्टी वादे पूरे किए बोल के नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए और कौन आना चाहिए? आपकी क्या राय है इस देश के माहौल को देखते हुए? देखिए, माहौल अपनी जगह है, लेकिन जो स्कीम गवर्नमेंट देना चाहिए वह भी दे रही नहीं गवर्नमेंट, हो चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। कुछ स्कीम ऐसे हैं जिससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, और अभी बहुत से ऐसे स्कीम हैं जो हमारे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके लिए कुछ करने के हम जो ठाने सो है, इंशाल्लाह उनके लिए कुछ काम करेंगे। ओके, थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ में बाबा चौधरी साहब जो एमएलए इलेक्शन में एमआईएम से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे। तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि बसव कल्याण का एक बहुत बड़ा चेहरा है ये, और ये देखना चाह रहे हैं कि अभी 2 तारीख को इनकी मीटिंग होगी, उनकी मीटिंग में उनकी क्या क्या डिमांड्स है वो सामने रखेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो देखेंगे कि 2 तारीख को उनका क्या फैसला आता है। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ PNN 24 न्यूज़ पर। थैंक यू। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हुमनाबाद। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हुमनाबाद। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हुमनाबाद। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे। और साथ ही बजाज कार्ड पर भी आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं। इसका एड्रेस है अपोजिट DCC बैंक हुमनाबाद। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी,